Welcome back, student. I'm Pooja. Today I'm going to explain part 3, Tea from Assam, from Glimpses of India, class 10th first flight book. I already explained two parts. Part 1, where I explained about the baker, and still the Goa's people love to eat loaves, and still the pader and baker exist in Goa. In part second, I explained about the beauty of Kurg. Part second में हमने देखा कि जो कुर्ग है वो फेमस है कॉफ़ी और अपने मसालों के लिए। अब आते हैं पार्ट 3 में, जहाँ पे हम इंडिया के और एक स्टेट की ब्यूटी को देखने जा रहे हैं, टी फ्रॉम आसाम। आसाम बहुत ही फेमस स्टेट है, इंडिया नहीं वर्ल्ड वाइड अपने टी क्रॉप प्रोडक्शंस के लिए लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है यहाँ पर। तो प्रांजुल है एक यंगस्टर जो कि आसाम से हैं, और राजवीर है जो उसका क्लासमेट है, दिल्ली में दोनों एक साथ पढ़ते थे। प्रांजुल्स के फादर जो हैं वो टी गार्डन के एक मैनेजर हैं आसाम में, और प्रांजुल ने राजवीर को इनवाइट किया अपने घर को विजिट करने के लिए गर्मियों के दिनों में। चाय गरम चाय वेंडर कॉल्ड आउट इन हाई पिच्ड वॉइस। जो वेंडर है, सेलर है, वो तेज आवाज़ में कहते हुए चाय गरम ले लो, गरम चाय। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही फैमिलियर है, ये जो वॉइस है हमारे लिए बहुत फैमिलियर है। हम लोग कभी भी जब ट्रेन में या कंपार्टमेंट में या स्टेशन पे होते हैं तो ऐसे ही चाय बेचने वालों की आवाज़ सुनते हैं। ही केम अप, जो सेलर है उनके पास आता है, उनके विंडो के पास, और पूछता है चाय साहब। तब प्रांजल ने कहा कि ठीक है, 2 कप दे दो। दे सिप्ड स्टीमिंग हॉट लिक्विड, और वे दोनों उस गर्म लिक्विड को पी लेते हैं। ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। उनके कंपार्टमेंट में जितने लोग थे सभी चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड? राजवीर से राजवीर ने कहा, तुम्हें पता है कि पूरे दुनिया में 80 करोड़ कप ऑफ टी पर डे पिया जाता है? वे एक्सक्लेम्ड प्रांजल एक्सक्लेमेशन वर्ड बोलते हुए खुशी से कहता है, ओह वी टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। प्रांजल ने भी कहा कि टी जो है, चाय जो है, बहुत ही फेमस है, विख्यात है पूरी दुनिया में। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, और स्टेशन से ट्रेन चल देती है। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, और प्रांजल अपनी नाक को अपने उस डिटेक्टिव बुक पर फिर से ध्यान केंद्रित कर देता है। हिज नोज में हियर, बरीड हिज नोज हियर मीन्स फिर से वो पढ़ना शुरू कर देता है डिटेक्टिव बुक को। बट राजवीर टू वॉज एन अर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। जो राजवीर है बहुत बड़ा, अर्डेंट मीन्स बहुत ही बड़ा फ्रेंड है डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ने के लिए। बट एट अ मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। लेकिन उसी क्षण उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था उस सुंदर से सीनरी को देखने के लिए। तो यहाँ पर हम जब कंपार्टमेंट पे बच्चे रहते हैं तो हमें टाइम पास करने के लिए या तो हम बुक्स रीडिंग करते हैं या गॉसिप्स करते हैं। सो लाइक अस ऑल्सो प्रांजल भी वही कर रहा था, डिटेक्टिव बुक पढ़ रहा था, और राजवीर भी बहुत ही बड़ा फ्रेंड था। बट आफ्टर सीन दैट ब्यूटी ऑफ Assam, on the way, he stopped reading detective stories. It was green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. चारों तरफ हरा हरा ही था, और इस तरह की हरियाली उसने कभी नहीं देखी। Then the soft green paddy field gave way to tea bushes. फिर उसने देखा कि मुलायम से हरे धान के पौधे जो कि चाय की झाड़ियों के बीच से निकल रही थी। इट वॉज मैग्निफिशेंट व्यू। मैग्निफिशेंट इज ब्यूटीफुल। ये बहुत ही ब्यूटीफुल था सीनरी देखने में। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स। डेंसली मतलब बहुत ही घना जंगल, और उसके बैकग्राउंड में जो चाय के पौधों का जो समुद्र था फैला हुआ था, और जहाँ तक वो देख सकता था, जहाँ तक उसकी नज़रें जा रही थी, सिर्फ उसे हरियाली ही दिख रही थी। ड्वाफरिंग द टाइनी
टी प्लांट्स वर टॉल स्टर्डी शेड ट्रीज, और वो बड़े बड़े लंबे पेड़ों के बीच से छोटे छोटे चाय के पौधे बाहर आते दिखे, बाहर आ चुके थे आप कह सकते हो। Amidst the orderly row of bushes busily moved doll-like figures. In the distance was an ugly building with smoke blowing out of tall chimneys. और कुछ ही दूरी पर उसने देखा कि एक अगली बिल्डिंग से अगली बिल्डिंग के पास से बड़ी से चिमनी से धुआं निकल रहा होता है। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। राजवीर एक्साइटेड होकर कहा कि वो देखो चाय का बगीचा। प्रांजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन द प्लांटेशन डिडंट शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट। अब प्रांजल जैसे कि हमें पता है हम कि वो आसाम का रहने वाला है, तो उसके लिए तो कोई एक्साइटमेंट नहीं है। एंड ही डिडेंट अंडरस्टूड अबाउट द राजवीर एक्साइटमेंट। वो राजवीर के एक्साइटमेंट को नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि वो प्रांजल वहीं पे पला बढ़ा हुआ था। ओह दिस इज टी कंट्री नाउ, ही सेड। अब राजवीर कह रहा है ये चाय का देश है। आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। आसाम को लार्जेस्ट क्रॉप प्लांटेशन आप कह सकते हो, टी प्लांटेशन का प्लेस मिला है पूरे वर्ल्ड में। एंड यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। तुम अपने लाइफ टाइम में इतना ज़्यादा गार्डन कभी नहीं देखे होंगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी। राजवीर ने कहा जितना मैंने पढ़ा है वो कम ही है। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी। राजवीर ने कहा कोई भी नहीं जानता कि किसने चाय की खोज की। बट देयर आर मैनी लेजेंड्स, लेकिन बहुत सारे लेजेंड हैं। प्रांजल ने कहा बहुत सारी कहानियां हैं इसकी बारे में। वेल व्हाट लेजेंड। अब राजवीर का उत्साह बढ़ता ही गया प्रांजल की बातों को सुनकर। अब फिर उसने पूछा क्या लेजेंड है। वेल देयर्स द वन अबाउट द चाइनीज़ एम्परर। वहाँ एक लेजेंड तो ये है चाइनीज़ एम्परर के बारे में, चाइनीज़ सम्राट के बारे में। वो ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, जो हमेशा पानी पीने के पहले बॉयल करता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट डिलीशियस फ्लेवर। और एक दिन उस खौलते पानी में कहीं से पत्तियाँ, ब्रांचेस की पत्तियाँ आके उस पानी में, गर्म पानी में आके गिर जाती हैं और ये एक अलग सा फ्लेवर देता है पानी को। एंड इट इज सेड देवर टी लीव्स, और ये कहा जाता है कि वे चाय की पत्तियाँ हैं। टेल मी अनदर स्कॉप्ड प्रांजल। प्रांजल एक्साइटेडली होकर राजवीर से कहता है अब मुझे कुछ और बताओ, अनदर लेजेंड। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। अब वो प्रांजल ने कहा कि अब हमारे पास कुछ इंडियन लेजेंड भी हैं। इंडियन आप कह सकते हो कहानियाँ भी हैं, भारतीय कहानियाँ हैं। बुद्ध धर्म, एन एनिशियन बुद्धिस्ट ascetic cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation। जो बुद्धिस्ट लोग हैं उसमें से कोई एक ने अपने आईलिड्स को कट कर दिया क्योंकि उन्हें मेडिटेशन में नींद आती थी। योगा करते समय उन्हें मेडिटेशन में नींद आ रही थी। देन ध्यान करते समय उन्हें नींद आ रहे थे, उन्होंने अपने आईलिड्स कट कर दिए। एंड 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स, और फिर उन्हीं उसी फेंके हुए आईलिड से 10 चाय के पौधे बाहर आए। एंड द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर, जब इन पौधों की जो पत्तियां हैं गर्म पानी में डाले जाते थे, ड्रंक बैनिस्ड स्लीप, और पीने के बाद पूरी नींद खत्म हो जाती थी। टी वॉज द फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। राजवीर ने फिर से ऐड किया कि जो टी है वो पहले चाइना में ही पिया गया। एज फार बैक एज 2700 BC, इनफैक्ट मतलब कितने BC पहले, 2700 BC में चाइना में चाय पी जाती थी। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़। अब राजवीर कह रहा है कि जो चाय और चीनी है वो भी चाइनीज़ वर्ड ही है। टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th सेंचुरी, और जो
चाय है वो यूरोप में 16th सेंचुरी में आया एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज, और ये मेडिसिन की तरह लिया गया, ना कि एक टेस्ट की तरह। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन, और जो ट्रेन है मरियानी जंक्शन में आगे आया। एंड द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज, मरियानी जंक्शन में जाके ट्रेन रुका और जो बॉयज़ हैं दोनों, प्रांजल और राजवीर, दोनों अपने लगेज को लेते हैं एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और वो उस भीड़ भाड़ प्लेटफॉर्म में आगे निकल देते हैं। प्रांजुल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजुल्स के पेरेंट्स जो है उनके लिए वेट कर रहे होते हैं। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स ढकियाबारी द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर। ढकियाबारी जो टी गार्डन है वो मैनेज किया जाता था प्रांजल के फादर के थ्रू, तो वहाँ से वो ड्राइविंग करते हुए निकलते हैं। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, और कुछ ही घंटों में जो कार है मेन रोड पे आ जाता है। दे क्रॉस द कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड ढकियाबारी टी स्टेट, और वो कैटल ब्रिज को क्रॉस करते हुए ढकियाबारी टी स्टेट में एंट्री लेते हैं। ऑन बोथ साइड्स द ग्रेवल रोड वर एक्रे अपॉन एकर्स ऑफ टी बशेस, दोनों रोड के दोनों साइड में एकर्स जो हैं ज़मीन जो है वो चाय की पौधों से घिरी हुई थी। ऑल नीटली प्रून टू द सेम हाइट, और सभी एक ही हाइट के थे। ग्रुप्स ऑफ टी प्लंकर्स विद बम्बो बास्केट ऑन देयर बैग्स, उसने देखा कि वो जो प्लकर्स हैं, ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, जो चाय की पत्तियों को तोड़ने वाली जो ग्रुप्स है, सभी अपने बैग पर, अपने पीठ पर बांस की बास्केट को लिए हुए, वेयरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स, और प्लास्टिक एप्रॉन्स पहने हुए, वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और वे लोग नए पत्तों को तोड़ रहे थे। प्रांजुल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर, और उसने प्रांजुल के फादर ने कार को स्लो कर दिया ट्रैक्टर को अलाउ करने के लिए। पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास, और उसने प्रांजुल के फादर ने अपनी कार को इसलिए स्लो किया कि जिससे जो ट्रैक्टर है जो पूरी तरह से लोडेड है चाय की पत्तियों से, वो ईजिली पास हो सके रोड से। एंड दिस इज द सेकेंड फ्लश एंड स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ? राजवीर आस्क्ड, राजवीर ने पूछा। किससे? मिस्टर बरुआ से। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड एल्ड द बेस्ट टी, किससे पूछता है? उसके फादर से, मिस्टर बरुआ प्रांजुल के फादर कहते हैं यस, ये लास्ट होता है टी चाय के पत्तियों के लिए कि मई टू जुलाई जो है वो बेस्ट इल प्रोडक्शन होता है चाय का। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल's father said in surprise। प्रांजल के फादर सरप्राइजिंगली पूछते हैं कि आई होप, और ऐसा प्रतीत होता है कि तुम लोगों ने अपना होमवर्क कर लिया होगा यहाँ आने के पहले। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। अब प्रांजल के फादर का क्या नाम है? मिस्टर बरुआ। राजवीर के ने एडमिट किया कि हाँ, हम लोगों ने अपना होमवर्क कर लिया है। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि मैं जब यहाँ पर रहूँ तो और भी ज़्यादा कुछ सीखूँ। किसने कहा? राजवीर ने। किससे कहा? प्रांजुल के फादर से। कौन थे प्रांजुल के फादर? मिस्टर बरुआ। तो वो आकर कौन से स्टेशन पे रुकते हैं? ढकियाबारी स्टेशन पे, और कैटल ब्रिज क्रॉस करते हुए कार से वो ढकियाबारी टी स्टेट में एंट्री करते हैं, जहाँ पर उसने देखा कि कुछ ग्रुप्स होता है टी प्लकर्स के, जो कि न्यू पत्तियों को तोड़ रहे होते हैं अपने पीठ पर बम्बो बास्केट लेकर। और दूसरा उन्होंने देखा कि प्रांजुल के फादर ने कार को स्लो कर दिया, जिससे कि फुल्ली लोडेड जो ट्रैक्टर है, ट्रेलर है, वो चाय की पत्तियों से लोडेड जो है वो ईजिली पास हो सके रोड पर। और तभी मिस्टर बरुआ ने उनसे पूछा कि क्या आप लोगों ने अपना होमवर्क किया है? तो राजवीर ने एडमिट किया कि यस वी ऑल हैव डन आवर होमवर्क, एंड ही ऑल्सो सेड कि अगर मैं यहाँ पर हूँ तो कुछ और ज़्यादा सीखने की कोशिश करूँ। तो ये पार्ट 3 जो है, इससे हमें
दो लेजेंड पता चल रहा है चाय के बारे में कि चाय का ओरिजिन कहाँ है। एक्चुअली चाइना में हुआ था 2700 BC में। और दो लेजेंड, दो स्टोरी बनी है चाय के बारे में कि चाय की खोज किस तरह से की गई। एक तो है चाइनीज़ एम्परर जो कि पानी बिना बॉईल किए पीता नहीं है और कहीं से कुछ पत्तियां आके उसके पानी में गिर जाता है, जिसकी वजह से उस पानी का फ्लेवर चेंज हो जाता है। और तभी लोगों ने कहा कि हाँ, ये चाय की पत्तियां हैं। और इंडियन लेजेंड है जो कि बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, जिनको मेडिटेशन करते समय नींद बहुत आती थी। दे वर गेटिंग स्लीपी एंड दैट्स वाई उन्होंने अपने आईलिड्स कट करके फेंक दिया और उन्हीं आईलिड्स से 10 चाय के पौधे बाहर आते हैं, बढ़ते हैं। और उन्हीं चाय के पत्तों को गर्म पानी में डालते हैं वो लोग, और उसे पीने के बाद उनकी नींद खत्म हो जाती है। और यहाँ तक कि राजवीर ने कहा कि चाय और चीनी जो वर्ड है वो भी चाइनीज़ ही है। यूरोप में तो 16th सेंचुरी में चाय आया और इसे यूज़ किया जाता है मेडिसिन की तरह। और उसके बाद उनकी ट्रेन जो है मरियानी जंक्शन में आके रुकती है, जहाँ पर दोनों लड़के अपने लगेज को लेते हैं और भीड़ भरे प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर प्रांजल के फादर जो है उनका वेट कर रहे होते हैं। और इस तरह से वो लोग, और राजवीर ने आसाम की ब्यूटी को देखा और उसकी कोशिश थी कि और कुछ जानने और समझने और सीखने की कोशिश की जाए। और उस प्रांजल के साथ साथ हम लोगों को काफ़ी कुछ नॉलेज मिला डियर स्टूडेंट्स कि चाय जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। एंड इससे हमें काफ़ी एनर्जी भी मिलती है। हाँ, ये बात अलग है कि सभी चीज़ का अपना प्रॉस और कॉन्स होता है, सभी के अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो चाय भी हमें एक मात्रा में ही पीना चाहिए। तो हमने यहाँ पार्ट 3 में देखा कि आसाम जो है चाय के बागान और ब्यूटीफुल चाय के बगीचों से घिरा हुआ है और इसकी खूबसूरती बहुत ही अच्छी होती है। ये भी एक तरह का टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पे टूरिस्ट के लिए घूमने के लिए बहुत कुछ है। और ये तो रहा टी फ्रॉम आसाम जो लिखा है अरूप कुमार दत्ता ने। एक उनकी ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है आसाम के ऊपर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स सो प्लीज़ कमेंट मी इन माय बॉक्स। थैंक यू।